जय श्री राम प्यारे दर्शकों। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त जानकारी देना चाहता हूँ। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि कई सारे लोगों के घरों में मैं पूजा पाठ करवाने जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हर जगह पे ये सिस्टम है कि सामान हर जगह पे पड़ा हुआ है। क्या कपड़े हो गए, क्या सब्जी हो गई, जूते हो गए, कहाँ पड़े हैं, कोई सिस्टम नहीं है। तो लोग सारे बोलते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, बिना मतलब के झगड़े होते रहते हैं। तो मैं जब भी उनके घर पे जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ हवन तो ठीक है, पूजा पाठ तो ठीक है, सबसे पहले अपने आप जो घर है उसका सिस्टम, उसकी देख रेख करना सीख लो। कई लोगों क्या करते हैं कि जो घर का मेन दरवाज़ा होता है या मेन गेट होता है, बाहर जो मेन गेट है उसके ऊपर कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं। ये कपड़े सुखाने के लिए गेट नहीं होता, उससे कुछ नेगेटिविटी वो घर के अंदर आ सकती है। जब आप कपड़े सुखाने डालते हो तो किसी कोई भी बाहर से जा रहा है, कैसा व्यक्ति है, आपको उस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो क्या कर सकता है उसके साथ वो आपको नहीं पता। इसलिए अपने गेट के ऊपर या फिर अपने दरवाजे के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए नहीं डालने चाहिए। और अपना गेट जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, सुंदर, स्वच्छ होना चाहिए। रोज़ डेली वहाँ पे सफाई होनी चाहिए। अपने घर के जो कई बार होता है कि हमारा घर छोटा सा होता है, तो कई लोग जैसे बेडरूम है, बेडरूम के अंदर टीवी नहीं लगाना चाहिए। उससे भी घर पे शांति नहीं रहती, क्योंकि बेडरूम क्या है, बेडरूम है, वो कोई जैसे सिनेमा नहीं है। सिनेमा होता है वहाँ पे टीवी शीवी लगा होता है, वो सिनेमा हॉल हुआ। बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं लगाना चाहिए। लेट के कभी बेडरूम में टीवी नहीं देख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब बेडरूम में जाओ तो मतलब क्या है, हम सोने जा रहे हैं, कोई मनोरंजन करने नहीं जा रहे। तो सोने के लिए कमरे की लाइटें बिल्कुल ऐसे थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, डिम लाइट होनी चाहिए। तो कई लोगों कमेंट मेरे को आते हैं, वो बोलते हैं हमारा घर ही एक ही कमरा है, हमारा किराए पे रहते हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं ये चीज़ें मैनेज। तो मैंने उनको बताया कि जो बेड, जो जहाँ जिस जगह पे हमारा बेड लगा हुआ है आपका, उस जगह के आगे पर्दा लगा दो। कि एक साइड पे हो गया आपका खाने पीने का सिस्टम, एक ही कमरे के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम करो कि साफ़ सफाई लगे, क्योंकि लक्ष्मी वहीं टिकती है। आ जाती है लक्ष्मी लेकिन टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के घर पे जाते हो, अगर किसी के घर छोड़ो, अगर आप कहीं पे भी जाते हो, कहीं पे कोई अच्छी सुगंधी आ रही है तो आप खींचे चले जाते हो, यार सुगंधी बहुत अच्छी आ रही है, ये क्या चल रहा होगा, यहाँ पे जाके देख के आते हैं। अगर स्मेल आ रही हो, क्या आप जाओगे? नहीं ना। उसी प्रकार लक्ष्मी भी वहाँ टिकती है जहाँ पे साफ़ सफाई हो। कमरे में रहो, इस तरीके से रहो कि सब चीज़ें मैनेज हों, अपने अपनी जगह पे हों। ये नहीं कि बेड के ऊपर कपड़े भी पड़े हैं, सोफे पे कपड़े भी पड़े हैं, किताबें भी पड़ी हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो आप भी उसके ऊपर ही बैठ गए हो। तो ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें लक्ष्मी हटा देती है, अपने घर को डिस्टर्ब करती है। क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सही चीज़ों को के लिए आकर्षित कर जाता है। अगर आप देख लोगे कि ऐसे कपड़े बिना प्रेस किए हुए ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, उससे नेगेटिविटी सामने आती है। अगर आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने, कपड़े अच्छे पहनना चाहिए बिल्कुल, बेशक आपके कपड़े जैसे भी हों, लेकिन कपड़े अच्छे होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, उससे स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास परफ्यूम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साबुन से भी काम चला के, तो कपड़े अच्छे साफ़ सुथरे होने चाहिए, उससे भी लक्ष्मी आती है। किसी के पास आप खड़े हो, अपनी साफ़ सफाई होनी चाहिए, घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए, उससे लक्ष्मी घर पे आती है। आपका घर का माहौल कैसा है उसको ठीक रखना आपका काम है। इसलिए मेरी यही सभी से विनती है, सभी से पहले अपने घर को स्वच्छ रखिए, उसी से ही लक्ष्मी का आवागमन होता है और लक्ष्मी टिकती भी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।